खुशामदीद और सुबह बखैर। मेरी आज की मेहमान जो है उनका एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर फौजिया सईद जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, बड़ी नोन है अपने हल्के में, बहुत सारा काम इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, टैबू, जो बड़ी जिसे कहते हैं ना बदनाम हुई थी। फिर उसके बाद बड़े लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस किया था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमारा मुआशरा, उसके तजाद रवैये वगैरह वगैरह क्या है। उसके बाद उनकी रिसेंट जो किताब आई थी वो फॉरगॉटन फेसेस है, जिसमें कि बहुत सारी इन्होंने फीमेल स्टार्स जो है पाकिस्तान की फोक थिएटर की, उनके ज़िंदगी, उनके मसाइल, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें डिस्कस किया था। इन्होंने ख़वातीन के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत काम किया और ख़वातीन जो स्लेवरी में होती हैं उसके ऊपर इनका काम जो है वो मेहरगढ़ और इस तरह की ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट की सूरत में चल रहा है, जिसको कि ये सीनियर डायरेक्टर के तौर पर हेड भी करती है। इन्होंने PhD किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा USA से, और सोशल सेक्टर में इन्होंने सोशल चेंज के लिए अपने करियर का जो है वो आगाज़ किया था। ये है किताब वर्किंग विद शार्क्स, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। और ये एक किताब जो है ये सिर्फ एक खातून की कहानी नहीं, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इस तरह बहुत सारी शार्क्स से वाकिफ़ हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में आती हैं, और सिर्फ आती नहीं है बल्कि खासा उसको तबाह बर्बाद जो है वो करने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन उनके साथ निपटना कैसे है और उनके साथ डील कैसे करना है, इसका तरीका हम जानेंगे अपनी आज की मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे हमेशा आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। थैंक यू। इससे कि आई फील के यस देयर आर वुमेन हु कैन रेज देयर वॉइसेस, ये बड़ी कमाल बात है। शुक्रिया। किताब लिखने का ख्याल फाइनली आपको आ ही गया? किताब छापने का फाइनली आ गया। आप यकीन नहीं करोगे, लिखाई मैंने इसकी 1999 से शुरू की हुई है। अच्छा। हमारी एक कह लो तहरीक चली जिनसी हरासियत के खिलाफ, तो उसमें अब आके जब कवानीन बन भी गए तो मैं औरतों से कहती हूँ अब आपकी बारी है, मैकेनिज्म सेट हो रहे हैं, अब आपने बोलना है। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, आपको अपना आप एक तरह से वल्नरेबल करना पड़ता है। तो ये मेरी आवाज़ है, अब मैं होप कर रही हूँ कि बहुत सारी और आवाज़ें साथ मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, इसलिए कि ख़वातीन जो हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, ये जो एक मसला होता है। एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली, आपने किताब की नीलामी की और पहली किताब जो है वो 1.5 लाख रुपए में फरोख्त की। ये तो बड़ी कमाल बात है। ये एक सॉलिडेरिटी का जेस्चर था। पहली 10 किताबों की नीलामी हुई थी। अच्छा। और उसमें सारी दुनिया से बिड्स आई हैं, जिनीवा, रोम, USA, लिबिया, यमन, पाकिस्तान, तो सब तरह से लोगों ने बिड लगाई और पहली 10 जो थी उन पे उनको 10 किताबें दी गई हैं। जबरदस्त। जब औरत बोलती है तो उसको सुनने की जगह होनी चाहिए सोसाइटी में। आप कोई दोनों को कटहरे में सामने लाओ, उससे पहले ही वो डिसीजन हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं, सजाएं भी मिल जाती हैं, उससे पहले ही उस औरत को बड़ी मार पड़ती है। तो मैं कहती हूँ वो ट्रेंड चेंज होना चाहिए। और ये किताब का ऑक्शन भी जो था, ये सिंबॉलिक जो उसका कह ले मीनिंग यही था कि जब औरत बोलेगी तो उसके अल्फाज की कदर होगी, उसके लिए स्पेस होगा और लोग साथ आके खड़े होंगे। अच्छा फौजिया, कुछ थोड़ा सा बताइएगा इस दास्तान के बारे में जो आपने इसमें कलमबंद की है। फरहा ऐसा है कि मैं पेशावर में पली बड़ी हूँ और मैंने पेशावर से ही कहानी शुरू की है। फिर मैं बाहर अमेरिका पढ़ने चली गई, 8 साल वहाँ पढ़ के वापस आई तो बड़े ख्वाब आंखों में, बड़े जुस्तजू, दुनिया बदल देंगे और औरतों के लिए बड़ी चेंज लेकर आएंगे। मैं अपने हर एस्पेक्ट के लिए, प्रोफेशनलिज्म के हर एस्पेक्ट के लिए प्रिपेयर्ड थी। मेरे माँ बाप ने बाहर से मुझे पढ़ाया भी, मैंने भी बड़ी लीडरशिप की, वहाँ भी स्टूडेंट्स यूनियन में बहुत ज्यादा थी। सही। इन चीजों के लिए आपको प्रिपेयर नहीं कोई करता। और आपको जब घर में ऐसी बातें बताई जाए ना कि सारे भाइयों की तरह होते हैं, एक अच्छी वैल्यूज जिस तरह मिडिल क्लास की एक फैमिली की होती हैं, तो आपको बड़ी जोरदार एक धक्का लगता है। वो शौक है जो औरतों को कमजोर बना देता है, बुज़दिल बना देता है। हाँ, और उनको समझ नहीं आती और वो खुद भी कई दफा अपने आप को डाउट करने लगती हैं कि वाकई उसका मतलब ऐसे था कि नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा में जब मैं काम कर रही थी, बड़ी सीनियर पोजीशन पे काम कर रही थी, वहाँ पे मेरे से भी ज्यादा सीनियर एक शख्स था जिसने इस किस्म की बातचीत मुझसे शुरू की और बाकायदा मेरे उसको डिस्करेज करने पे, जो हमारी माओ ने हमें सिखाया होता है कि भाई आपने इस तरह की बात का जवाब नहीं देना, डिस्करेज करने पे उसने फिर सारी डोरियां खींचनी शुरू की मेरे काम की। मुझे यहाँ फंसाता था, वहां फंस, एक होता प्रेशर बिल्ड करते हैं आपके ऊपर, कभी दोस्त बन के आते हैं, कभी कुछ और बन के आते हैं। जो ये हमारा इदारा था, 100 से ज्यादा इसमें मर्द थे, उसमें 16 औरतें थी हम। तो जब हमने फाइनली कंप्लेन करने का सोचा, हमने मतलब आप सब ने मिलके? नहीं, सब उस वक्त तो मैं थी अकेली और एक और खातून थी। तो हमने सोचा कि हम मिल के करते हैं। और इस वक्त मुझे 3 साल हो गए थे ये रवैया बर्दाश्त करते। 3 साल। और मुझसे कई लोग पूछते भी थे कि इतना तुमने बर्दाश्त क्यों किया। और मेरे ख्याल है ये आपके ऑडियंस में भी हर औरत तो समझेगी कि क्यों बर्दाश्त करते हैं।
अक्सर खवातीन को डर होता है किसको बताएं यार, अगर किसी को बताएंगे वो कहेंगे घर बैठ जाओ। मेरा एक बहुत सीनियर बॉस था जो गैर मुल्की था और बहुत बुजुर्ग था, रिटायर होने वाला था, तो 60 के करीब तो उसकी उम्र होगी ना। उसके खिलाफ मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की। उसने तो बाकायदा अपनी जो हदूद होती हैं वो काफी पार की। तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है जिस पे मैं कंप्लेन करूं। तो एक तो ये भी वजह थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई सिस्टम नहीं मौजूद था। मजे की बात ये थी कि 3 साल के बाद जब मैंने कंप्लेन फाइनली की तो मुझे पता चला कि कई साल पहले ये सिस्टम मौजूद था, सिर्फ बताया नहीं जाता। ठीक है, बहुत से मैनेजर्स को खुद को पता नहीं था, और जहां पर मैंने पूछा जिनको पता होना चाहिए था, ऐसा हो नहीं सकता कि एचआर में आप जाओ उनको ना बताओ, वहां बताया नहीं गया। जब धीरे धीरे बात ओपन होनी शुरू हुई तो पता चला कि 11 औरतें हमारे साथ आके मिली। सही, जो सब इन मामलात को बर्दाश्त कर रही थी, और 2-3 ऐसी थी जिन्होंने हमें एडमिट किया कि वो बर्दाश्त कर रही हैं, मगर उन्होंने कहा कि हमें आगे जाना है करियर में, सही, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, एक आध ऐसी थी कि जो हाँ कर चुकी भी थी। तो आप ये सोचो कि 16 की 16 औरतें और 16 की 16 के ऊपर वो इस तरह के अटेम्प्ट्स कर रहा था। सिर्फ हमारी खामोशी थी जो उस आदमी को प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि फराह 3 साल तक जो बर्दाश्त किया, उसकी काट या उसकी पेन इतनी ज्यादा नहीं थी जितना कंप्लेन करने के बाद जो टॉर्चर शुरू हुआ उसकी दर्द अभी तक शायद चल रही है। जब हमने कंप्लेन किया ना, 16 में से 11 औरतें और एक ही आदमी के ऊपर बोला हमने, और वही बातें थी, वही जुमले थे जो हर एक को आते थे, जो लेट नाइट कॉल्स आती थी, जिस किस्म के वो एडवांसेस करता था। तो इसमें हमें तो ये गुंजाइश ही नहीं लगी कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा। ठीक है, मगर उसका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। जो ब्रिटिश थे जो हमारी उसको इदारे को हेड कर रहे थे, और वो बड़े इंटरनेशनल लेवल के बड़े पहुंचे हुए बड़े माने हुए वो साहब थे, उनके बारे में तफसील से लिखा है। तो वो तो टोटल ऐसे हो गए, एक तो ये कि उनका वो बहुत ही दिल पसंदीदा था शख्स। अच्छा। और ऐसे जो लोग होते हैं उनका पैटर्न ये देखा गया है कि वो अपने बॉसेस से बहुत बना के रखते हैं। हाँ। और उनको एक्स्ट्रा फेवर्स इसलिए करते हैं कि जब ऐसी कोई बात होगी तो वो बोल नहीं पाए। जब हम उसको एप्लीकेशन लेकर गए अपनी, और वो 22 दिसंबर थी 1997, सही। जब हम उसके ऑफिस में, पूरे जुलूस ही था ना, इतनी औरतें थी, हम इकट्ठे जाके, और उसने हमारे सामने जब एप्लीकेशन पढ़ी तो उसने आंख उठा के हमें ये कहा कि पाकिस्तान में ये होता है, मुझे तो हैरत नहीं है, और ये तो यहाँ तो डोमेस्टिक वायलेंस भी इतना कॉमन है, और यहाँ तो ये सब कुछ भी बड़ा कॉमन है। हाँ। अगर मुझे कहे कि मेरे दफ्तर में नहीं होता तो वो मुझे हैरत करेगी बात, यहाँ तो होता ही। मतलब उसने किया कि भाई तुम पाकिस्तानी औरतें, तुम अपने घरों में भी पिटती हो, तुम बाजार जाओ तो वहां भी हरास होती हो, तो अगर मेरे शहजादे ने तुम्हें कुछ कह लिया तो ऐसी क्या बड़ी बात है। सही। मैनेजमेंट तो एकदम इकट्ठी हो गई। अच्छा, ठीक है। और स्ट्रेटेजी ये बनाई कि इनको हम तोड़ें कैसे, डिवाइड एंड रूल। हाँ, ये बहुत स्ट्रेटजी है। तो उसमें ये मैं बड़ी फख्र से कहती हूँ कि हम औरतों ने बहुत एका रखा। ग्रेट। और इतनी थ्रेट्स आए, यानी हमारे घरों पे ये कंप्लेन करने के बाद, सही, हमारे घरों पे ये आता था कि तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम इस्लामाबाद में कहीं किसी जगह नौकरी नहीं कर सकोगी। मारने के थ्रेट्स हमें आए कि एक्सीडेंट ऐसे करेंगे कि पता नहीं चलेगा। इस तमाम में वो हौसला कि यू केप्ट ऑन परसुइंग योर, जो भी आपका एम्बिशन या जो आपने समझा कि ये सही बात है, ये कैसे हुआ? ये कन्विक्शन थी शुरू से हमारी कि हम साथ रहेंगे। मैं लीड कर रही थी ग्रुप को, तो मैं क्योंकि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी रही थी, तो मुझे ये मालूम था कि प्रोसेस जो है उसको हमने बहुत पक्का रखना है। कम्युनिकेशन हम औरतों ने बहुत सही रखनी है, और एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं है किसी तौर पे भी। हमारी एक लड़की थी जिसको फायर किया गया था, उसको बड़े लाख ऑफर हुए, वो आके हमें बता देती थी, मुझे कमरे में ले जाके ये ऑफर किया। सही। एक को बुला के कहा, बहुत ही गंदे कमेंट्स उसकी परफॉर्मेंस के बारे में लिख के कहा कि ये लिख के तुम्हें फायर करेंगे कि तुम्हारा हमेशा के लिए रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। उसने कहा लिख दो। फिर जो अच्छे वाले जो कलीग्स होते हैं ना, उनके घाव बड़े गहरे होते हैं, उनके बहुत गहरे, क्योंकि जो आपकी बड़ी इज्जत करते थे, आपकी तारीफें करते नहीं रुकते थे, तो सलाम करना भी छोड़ देते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। मैं सोचती हूँ कि मेरे आजू बाजू कोई भी जब बोलेगा तो मैंने क्या करना है। बिल्कुल सही। दैट इज माई रोल, मैंने उसके साथ जाके खड़े होना है। सबसे बड़ी बात है कि आपने इसे इंडिविजुअल सफरिंग का एक वो नहीं रखा, आपने विक्टिम स्टांस नहीं लिया।
आपने उसको कन्वर्ट किया एक जद्दोजहद में। मेरी एक लगन यही थी कि हर इदारे में पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी के बगैर हम खाली हिम्मत करके क्या करेंगे। बिल्कुल, और वो पॉलिसी एग्जिस्ट करती है हर इदारे में। अब तो काफी इदारों में हो गई, बाकी जिनमें नहीं है उसमें अब बाय लॉ उनको करनी है। बहुत सारी ऐसी खवातीन मौजूद होती हैं हु टेक एडवांटेज ऑफ देमसेल्व्स, वो भी उनका भी ये काम होता है कि वो बहुत सारे नखरे अदाएं दिखाकर तो वो लुभाती भी हैं, बहुत सारे अपने काम चलाती भी हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे बात नहीं आने देती, वो सिर्फ इसी चीज पे कि वो कोई बॉस उन पे फरेफ्ता है और वो किसी बॉस को फंसाए हुए है, उनका काम चलता रहता है। इन खवातीन ने भी तो बड़ा काम खराब किया है ना। जी, वो खवातीन भी काम खराब करती हैं और जो मर्द उनके कहने में आते हैं वो भी काम खराब करते हैं। मैं दोनों को बहुत बराबर का कसूरवार समझती हूँ, बिकॉज एक शरीफ मर्द होगा ना, उसके सामने जितना मर्जी को दिल लुभाए वो नहीं जाएगा। जहाँ कॉम्पिटेंस कम होगा ना, वो गॉसिप की तरफ जाते हैं, वो बॉस को यहाँ वहां से चुन चुन के बातें जाके बताते हैं, बिकॉज वो उनका काम में कॉम्पिटेंस कम है। खवातीन भी इसी तरह काम में कॉम्पिटेंस कम है तो वो 2-3 इधर इधर की चीजें जो है उनको इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह के दोनों जगह पाए जाते हैं। मेरिट के ऊपर चीज होनी चाहिए, काबिल लोग होने चाहिए, मैनेजमेंट्स भी उनकी कदर करे, उनको पता होना चाहिए मेरिट के ऊपर है, अगर ये शिकायत कर रहे हैं तो सही होगी। मैनेजमेंट जो है उसके पास मैकेनिज्म होने चाहिए ये चीजें सुलझाने के, ये कोई स्कैंडल बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही शर्मिंदा होने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, थैंक यू सो मच। आशा, अब आपने खत्म की है और आशा के 11 साल पूरे हुए हैं। ये लीगल एड सेंटर्स भी आशा के बने थे, अब इनको मेहरगढ़ और IRC आगे लेके चल रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन आशा इसके बाद शुरू हुई और फिर उसके बाद 11 साल हमने वो तहरीक चलाई। अब वर्किंग वुमेन, सारी औरतें हैं, मर्द हैं, इनका काम है इसको आगे लेके चलें स्ट्रगल। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फौजिया। ये किताब जो है यकीनी तौर पर एक जिसे कहते हैं ना संग मील साबित होगी, जहां पर खवातीन कम से कम उन चीजों के बारे में जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है आवाज तो उठाएं, पता तो चले मसाइल हैं क्या और उनके हल की तरफ ये पहला कदम है। जब हम उन मसाइल को एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये होता है, इससे अब निपटना कैसे है। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी, इट्स ऑलवेज गुड हैविंग यू।